नाउ ब्रेक से पहले मैं नमाज की ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि अब ये बज़ाहिर ना आपको देखने से लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है बेसिकली जिसने आज जापान, अमेरिका, यूरोप और तमाम बड़े बड़े मुल्कों को हमसे बेतहाशा अलग कर दिया। मेरा क्वेश्चन इस हाउस से ये है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपके इदारे के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं? देखें, वी आर नॉट टू श्योर अबाउट इट, नोबडी इज, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट इज, चीनियों ने सिर्फ क्या कहा, बेसिकली चीनियों ने इसका ओरिजिन किया, उन्होंने कहा कि आप इदारे की विजन बनाएं, मिशंस बनाएं। ये जो मिशंस हैं ये उससे नीचे वाले बना रहे हैं, फिर गोल्स बनाएं, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, और ऑब्जेक्टिव्स इस लेवल के लोगों को आप दें। नतीजतन क्या है कि इंश्योर करें आप ये चीज कि ये जो काम है, जब ये तीन काम हो जाते हैं तो आपका गोल अचीव हो जाता, और जब आपका गोल अचीव होता है तो आपका मिशन अचीव होता है, जब आपका मिशन अचीव होता है तो आपका विजन अचीव होता है। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर इज, इसी को आप बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम कहते हैं, और इसी को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, इनफैक्ट थ्रू केस स्टडी पढ़ाया जा सकता है, जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि बैलेंस स्कोर कार्ड किसी इदारे के अंदर इंप्लीमेंट किस तरह से करना। फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेटेस्टली हमारी नेवी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो अपनी मैनेजमेंट कर रहे हैं बैलेंस स्कोर कार्ड से। मैं आपके क्वेश्चन, बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। वो किस तरीके से? थ्रू द सिस्टम ऑफ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यहां पे मेरा एक बंदा बैठा है जिसका नाम है अली। अली को ऑब्जेक्टिव में कहा गया भाई तूने ये 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, दैट्स इट। अब अगर अली इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेता है तो ठीक है, और अगर अली इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव करता तो वी डोंट नीड अली देन। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर अली इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है घर पे बैठ के, या ऑफिस में आके, या 10 घंटे सो के, या 1 घंटा सो के, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहती हैं यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट हाउ ही अचीव्स इट, व्हाट यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट इज दैट वेदर ही अचीव्स इट और नॉट। अभी आप लोगों की ज़्यादातर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल तो साल में 1 दफ़ा हो रहा, और बाकी इदारों का अप्रेजल क्वार्टरली हो रहा। लेकिन अप्रेजल में होता क्या चक्कर है ज़्यादातर कि जब आपका अप्रेजल होता है तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाता जिसके ऊपर लिखा जाता है, आपके सीनियर को फॉर्म दे दिया जाता है, मसलन अली का सीनियर वकास है, वकास को फॉर्म दे दिया जाएगा, पहले अली को दिया जाएगा कि तुम भाई फिल कर लो, उसके बाद वकास उसमें अपने कांट पीट कर देता। क्वेश्चन इज, क्या इन चीज़ों को अचीव करने से आपका KPI अचीव होता है या नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ये जो आप उससे काम करा रहे हैं, भाई तुम वक्त पे आता है, अली वक्त पे आता है, हाँ जी आता। अली जो है वो क्या कहते हैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता है क्यूरीज को, हाँ करता। अली ईमेल का आंसर देता है, हाँ देता। अली जो है रिस्पॉन्सिबल है, हाँ है, सब कुछ है, पर अली से कोई काम नहीं होता, अली KPIs नहीं अचीव कर सकता। तो चीनियों ने और गोरों ने क्या कहा, उन्होंने कहा टू हेल विद एवरीथिंग, वी डोंट नीड दीज थिंग्स, व्हाट वी नीड इज काम, वर्क इज डन और नॉट डन। Ali is a PhD professor. He has done 2 PhDs from MIT, and this and that and that and this, and he has the 19 जर्नल में पब्लिकेशन है, इम्पैक्ट फैक्टर भी 10 है, वेरी नाइस। तो ये तो अली का 100 में से अली 200 ले रहा, लेकिन अली काम नहीं कर रहा। समझ रहे हैं बात? तो KPI का सिस्टम क्या है कि हर काम बताओ, KPIs बताओ उसको कि तुम्हारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं। अब KPI हर लेवल पे बताए जाएंगे, और KPI कौन बताता? हर बॉस अपने सबऑर्डिनेट को उसके KPIs बताता और कब तक अचीव करना है ये बताता उसको।
मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं कि आप KPIs को चेक करो। मसलन वकास अपनी इस टीम के KPIs चेक करेगा, और एक और गोल है अजहर के भी अपने ऑब्जेक्टिव बने हैं, अजहर उनके चेक करा। और कितनी देर में चेक करेगा? हर महीने इज द प्रपोज टाइम, तकरीबन एवरी मंथ। हर महीने इस लेवल पे आप हर महीने चेक करो KPIs को। फिर तुम अली की तनख्वाह के 2 हिस्से कर लो, एक फिक्स सैलरी, एक वेरिएबल सैलरी। फिक्स सैलरी भी उसको महीने के महीने दो, लेकिन वेरिएबल सैलरी को मल्टीप्लाई करो 0 से 1.5 के फैक्टर के बीच में। अगर उसने परफॉर्मेंस इंडिकेटर सारे अचीव कर लिए हैं, उसकी वेरिएबल सैलरी को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, और अगर उसने नहीं किए तो 0 दो। तो ये चीज डिक्टेट कर रही है बेनिफिट लोगों को। मजीद जब भी बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम किसी इदारे में लागू होता है, तो हर लेवल के ऊपर जो लोग हैं, जो लोगों को मैनेज कर रहे हैं, उनको कहा जाता है कि वकास अपनी टीम से उठाएगा हर महीने लोगों को। हर महीने के बाद वो चेक करेगा KPIs अपनी टीम के। मसलन एक अली है, एक बीना है, एक हेरा है, and he's going to check all 3, और वो ये देखेगा कि इन तीनों में से सबसे लोएस्ट KPI, सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसकी है। से अली की सबसे पुअर परफॉर्मेंस। तो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कहती हैं कि पहले महीने में जब तुमने किया तो तुम अली को फायर कर दो, और अली की जगह एक नया बंदा हायर करो। जब आप बैलेंस स्कोर कार्ड चलाते हैं तो आपको रिकमेंडेड होता है कि आप साल तक ही हायरिंग फायरिंग का करें, और लाजमी आपको लोएस्ट बंदे को फायर करना ही करना। इससे होता क्या है, मैस कंपटीशन बनता है, KPIs फोकस्ड हो जाती है कंपनी। जब साल गुजरता है तो फिर आप स्टॉप कर दो अपनी हायरिंग को और फायरिंग को भी, एक्सेप्ट स्पेशल केसेस। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टीम जो आ चुकी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आ चुकी है। यही काम इनका अगर एक महीने पे है तो इनका क्वार्टरली, ईयरली, 5 ईयरली एंड सो एंड सो। अगर आप IEEE के ऊपर जाएं और IEEE पे लिखें, सर्च करें अली एहसन, एहसन, बल्कि आप अगर केस की वेबसाइट पे जाएं तो मेरे पेपर्स को आप देखें तो उसमें से मैंने एक पेपर लिखा हुआ है जो कि सिर्फ ये बताता है, एक R&D ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है कि एक ऐसा इदारा जिसने पाकिस्तान के अंदर एक विजन लेकर आया, उस विजन के थ्रू उसने ये चीज इंप्लीमेंट की, और उसके अंदर ऑपरेट कर रहा था। जहां पे इतने थे वहां पे एक क्वालिटी मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट था। क्वालिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी तो है ना, उसके भी गोल्स किस तरह होंगे जो स्पेसिफिक मिशंस को पूरा कर रहे होते हैं। नाउ हैविंग सेड सो, इस इदारे ने अपनी गोल्स को चेंज नहीं किया बदलते विजन के साथ, तो इम्पैक्ट क्या आना शुरू हुआ इस डिपार्टमेंट के ऊपर, उसके ऊपर बात हुई भी है। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में उस पेपर का स्नैपशॉट भी दिखा देता हूं ब्रेक के बाद। तो ये है। अब इंजीनियर्स कहां लाए कर रहे हैं इधर, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स कहां लाए कर रहे हैं इधर। M&A क्या कहता है? M&A कहता है हर बंदे ने मेजरमेंट्स करना है। किस चीज का मेजरमेंट्स? जो उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको उसने खुद सेल्फ मेजर करना, और उनको एनालाइज करना और सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। स्पेसिफिकली वो लोग जो प्रोजेक्ट्स में हैं उन्होंने तो करना ही करना, और स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो करना ही करना। अब क्वेश्चन इज कि मैट्रिसेस तो बेतहाशा हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस हो सकते हैं, प्रोजेक्ट के मैट्रिसेस हो सकते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के लिए आप मैट्रिसेस बना सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मैट्रिसेस बना सकते हैं, हर एक के लिए ना। लेकिन आपका की फोकस क्या है कि आप कहते हैं कि इन 3 के तो हमें मैट्रिसेस लाजमी कलेक्ट कराने हैं। हाँ, सपोर्ट डिपार्टमेंट मैट्रिसेस कलेक्ट करें ना करें वो एक अलग बात। मस्त ना, क्विकली एक एग्जांपल ले लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है कि जनाब आपके नंबर ऑफ इशू रेजोल्यूशन रेट क्या है आपका पर मंथ, कितने इश्यूज को आप रिजॉल्व करते हैं।
अगर एक डिपार्टमेंट का इशू रेजोल्यूशन रेट, सपोज यहाँ पे एक, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जगहों पे काम किया उसमें जितनी भी जगह एडमिनिस्ट्रेटर मिले हैं ना मुझे, इट्स वेरी फनी, उनका नाम रमज़ान होता था। आई डोंट नो व्हाई, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। और जितने भी रमज़ान साहब मुझे मिले हैं वो काफ़ी तगड़े किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर से, पेपर देते हुए भी बड़ी मुसीबत कर देते थे। पब्लिक सेक्टर में तो खास तौर पे बहुत ही, मेरे ख्याल से आई एम श्योर यू वुड शेयर द सेम। अब ये जो रमज़ान साहब हैं, इनके ऊपर आपने चेक लगाना है कि आप की परसेंटेज इशू रेजोल्यूशन क्या है। सपोज अगर ये एक महीने में 30% इश्यूज खाली रिजॉल्व करते हैं, इसका मतलब है ये पुअरली आपकी विजन को हर्ट कर रहे हैं, बैडली, टेरिबली। तो आप क्या करेंगे, रमज़ान साहब को रिप्लेस कर देंगे रमज़ान अल्फा से। ओके ओके। अब M&A क्या कहता, M&A कहता है दो काम। अब आपने ये देखें, मैं आपको किसी सिस्टमैटिक लेके जाना हूं। कहता है पहले तो डिजाइन करो कि तुमने क्या चीज मेजर करनी है, व्हाट टू मेजर, तुमने क्या मेजर करना है, क्यों मेजर करना है, कैसे मेजर करना है। पहले वो कहता है ऐनी हवा में मेजर करना ना शुरू कर दो, डिजाइन करो कि क्या मेजर करना है तुमने, क्यों मेजर करना है, कैसे मेजर करना है। कहता है जब तुम ये डिजाइन बना लो और तुम सोचो और समझो किसी भी जगह, ठीक है, उसके बाद इस डिजाइन के मुताबिक असल में मेजर करो। ये ना हो कि खाली डिजाइन बना के बैठ गए हमें ये करना चाहिए और हम कर नहीं रहे। अब इदारे कहाँ फेल करते हैं M&A में, जब मैं M&A का ऑडिट कराने जाता हूँ, वे डू दे फेल। पहली बात तो उनके डिजाइन ही गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस की जरूरत है आपको ये करने के लिए। कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो खानापुरी कर रहे हैं, कहते हैं कि हाँ हम बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन हैं, हमने मेजर्स अपने बनाए हैं, हम उन पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं तो मुझे पता लगता है जो मेजर वो कलेक्ट कर रहे हैं उसका वो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वो क्यों कर रहे हैं। जो आप इतनी खज्जल ख्वारी करेंगे तो उसका कोई रियल आउटपुट भी होना चाहिए ना। ये ना हो कि आप खाली कागजी कार्रवाई कर रहे हो बस CMMI का सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो कहता है क्यों होना चाहिए, और क्यों को जस्टिफाई लोग नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने डिजाइन करना इटसेल्फ रिक्वायर करता है कि आप ये बताएं कि आप कैसे मेजर करेंगे, और कैसे के लिए आपको थोड़ी बहुत R&D आनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो क्योंकि हम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं आती, इसलिए हम लोग जो तरीका मेजर करने का तरीका बताते हैं उसमें गलतियां होती हैं। मसलन मैं कहूं कि हमने चेक करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हेयर इन दिस क्लास, ठीक है, एक्चुअली लाइक सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट कोर्स। So if there are suppose 50 people here, तो statistics कहती है कि मुझे कम से कम 30 बंदों को इंटरव्यू करना चाहिए। तो मैंने कहा जी 30 बंदों को इंटरव्यू कर लो, ये तो कैसे ठीक है, लेकिन व्हाट इफ मैं कहूँ कि मैं 3 बंदों को इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मसला है ना। तो क्या हुआ कि आपको R&D नहीं आती, आपने रिसर्च मेथड्स नहीं पढ़ा। जैसे इस कोर्स में अब इस कोर्स में जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, रिसर्च मेथड्स, वो आपकी M&A की कैपेबिलिटीज को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको रिसर्च सही करना आएगी तो आप बताएंगे कि यार मैं फलां चीज मेजर करना चाह रहा हूं, उसकी वजह यह है क्यों, और कैसे के लिए मुझे प्रॉपर रिसर्च आनी चाहिए। अभी मैं मजीद आगे चल के बताता हूँ। एक तो गलती ये करना, दूसरा ये कि M&A किसी इदारे में लाने के लिए उस इदारे की मैनेजमेंट को जरूर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट ऊपर से नहीं इन्वॉल्व तो वही होगा कि यहाँ पे देखिए कि आपने बीना, हिरा और अली को कहा है और रमजान साहब को कि जी आप मेजर करें, तो वो करे तो जा रहे हैं मेजर, क्यों कर रहे हैं, चलो कोई रीजन वो भी दे दें, कैसे दे दें, लेकिन आपकी ऊपर वाली मैनेजमेंट उनसे कुछ मुस्तफीद नहीं होती, ऊपर वाली कुछ मुस्तफीद नहीं होती, ऊपर वाली कुछ मुस्तफीद नहीं होती। लिहाजा ये क्या वहाँ के वहाँ ही अटके हुए हैं। ज़ाहिर देखने में लगता है कि ये सब कुछ नामुमकिन है, लेकिन
May I please tell you कि when I was there in ZT, I had personally seen this thing that they do not even move an inch if यहाँ पे बैठा हुआ बंदा 1 इंच भी अपने काम से इधर उधर नहीं होता जब तक उसके KPIs उसका बंदा चेंज ना करे। और एनुअल रिव्यू मीटिंग्स जो हमारी होती थी उसमें हमारे हर जगह यहाँ तक के गोल्स तक के कोहेरेंस डिसाइड होती थी कि ये कोहेरेंस है, फिर हम काम करते थे पूरी ऑर्गेनाइजेशन, वरना तो आपका कोई है ही नहीं। अभी आपके पाकिस्तान, कमिंग बैक, आपके पाकिस्तान का इशू क्या? योर टॉप लीडरशिप हैज विजन विच इज अननोन, उसके नीचे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी विजन अननोन है, MNAs सबकी विजन सब, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, द रिजल्ट इज केओस। गोरे क्या करते हैं? अमेरिकन सिस्टम को ले लें, इन एन अमेरिकन सिस्टम they have a strategic vision about their country. There may be Obama or Clinton or anybody else, but they will not change their vision. They will not change their vision. There will be a new face. उनकी जो पॉलिसी है, विजन की पॉलिसी है, उसको डिक्टेट एक दफ़ा कर देते हैं वो, और वो पॉलिसी अगले 100-200 साल के लिए बनी हुई है, उसको नहीं आप छेड़ सकते। They would stick to it. तो इस पे मैं क्वेश्चंस आपके पहले लेता हूँ। उमर, आपका कोई क्वेश्चन था पहले? द डिफरेंस इज, उमर देखिए, आपका इदारे आपके मतलब पोर्टफोलियोज की बात करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स कहाँ होते हैं? यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपके प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को CMMI MNA क्या कहता है? भाई तुमने डिजाइन करना है कुछ मेजर्स को, और जब तुम मेजर्स को डिजाइन करोगे तो इस तरह से कि तुम्हारे प्रोग्राम को कंट्रीब्यूट करें, और प्रोग्राम को इस तरह से कि तुम्हारे पोर्टफोलियो को कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल वही बात है, लेकिन खाली इन लोगों को तो नहीं करना ना, इनके साथ जो ये इतना बड़ा इदारा काम कर रहा है, इनको भी तो करना। उसी ट्रायंगल के अंदर लाइक कर तो रहे हैं, लेकिन पार्ट है ना, ट्रायंगल का पार्ट है ना। देखें, सपोर्ट डिपार्टमेंट्स को कभी ना स्किप करें, वो बैकबोन होते हैं ना आपके। अगर वो आपका ऑन बोर्ड ही नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी में, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यहाँ लाइक कर रहा है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वाला अपनी कहानी बना रहा है, वो कह रहा है मैंने इस साल CMMI इंप्लीमेंट कराना ही कराना। भाई क्वेश्चन इज, तुमने CMMI इंप्लीमेंट कराना है, बट ये जो तुमने फैसला किया है कि CMMI इंप्लीमेंट कराना है, ये जो तुमने गोल अपने लिए सेट किया है, इज दिस इन लाइन विद योर ऑर्गेनाइजेशन टॉप विजन? ये वही बात है जो पीछे चले जाएं तो जहां मैंने क्वालिटी इश्यूज डिस्कस किए थे, वहां मैंने एक इशू डिस्कस किया था कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती स्पॉन्सरशिप? 2 वजह से। जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो फील ही नहीं करती, उसका जो विजन है उसमें आप फॉलो ही नहीं करते, आप जबरदस्ती ठोस रहे हैं चीज को। इसलिए बीइंग क्वालिटी मैनेजर यू नीड टू क्रिएट अ प्लान दैट इज इन लाइन विद द रेस्ट। ठीक है, मोर क्वेश्चंस, लेट्स टॉक अबाउट मोर क्वेश्चंस। ये बैलेंस स्कोर कार्ड के अपने कोड बताइए, ये थिंक कि ये पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंटेबल है? फॉर एग्जांपल जिस तरह आप बता रहे हैं कि आफ्टर एवरी मंथ यू आर गोइंग टू फायर वन पर्सन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, सो डू यू थिंक कि हायरिंग आप इतनी जल्दी कर सकते हैं? और फॉर एग्जांपल आप HR अगर उसको की ये पोर्टफोलियो में कि उसने एक मंथ के अंदर हायरिंग करनी है, वो तो मतलब जो नेक्स्ट बंदा आएगा आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी टीम होगी कि जो बिल्कुल ही बेकार होगी एट द एंड ऑफ अ ईयर। सॉरी, किस तरह बेकार होगी? आफ्टर एवरी मंथ आप बिल्कुल जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव स्टाफ को हायर नहीं कर सकते, तो इतनी जल्दी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक महीने के अंदर अच्छा स्टाफ जो है वो कभी भी नहीं मिल सकता। ये तो बहुत रिलेटिव बात नहीं आप कर रहे हैं। किस सेंस में सर? यानी कि तो रिलेटिव बात है ना, यानी कि अगर आपका HRM का बंदा ही बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है, जिसको आप पैसे दे रहे हैं कि तुमने HR की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अगर वही बंदे आपको ला के नहीं दे सक रहा तो उसको भी फायर कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, फिर पीछे बचेगा कौन? नहीं, व्हाई नॉट? देखिए मेरी बात सुने, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इट इज़ अ मेजर कल्चरल शिफ्ट, ठीक है, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि ये शिफ्ट ना आज नहीं तो कल
पाकिस्तान में बहुत क्विकली आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब इस तरह ऑपरेट करती है। चाइना की आबादी दुनिया की, अब तो बास लोग क्लेम करते हैं कि उनकी आबादी शायद दुनिया की आधी हो रही है, तकरीबन टच कर रही है। इतना बड़ा जो मुल्क है वो पूरे का पूरा KPI सिस्टम्स पे करता है। पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, सब KPI पे आना चाहिए और आएंगे, एस्केप नहीं है इसमें कोई। सर हमारी जो अप्रोच है, फॉर एग्जांपल 2 बंदे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से फायर होते हैं, जो उनको फायर होता है, तो 10 बंदे कहते हैं कि यहाँ से तो फायर हो रहे हैं, तो वो ऑलरेडी खुद ही इन्वॉल्व कर जाते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन से। नहीं, यहाँ पे तो खैर ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया ना, यानी कि आपकी मैनेजमेंट किस तरीके से है। अब मतलब मैं आपसे कहूँ कि ZT में पहले ये सिस्टम नहीं था, जब मैं गया तो ये सिस्टम आया तो मुझे भी हुआ यार कि मैं भी कहीं फारिग ना हो जाऊँ, फ्रैंकली। यानी कि बीइंग, ऑल्दो मैं लाए यहाँ पे कर रहा था, लेकिन मुझे भी विजन पीछे से डिक्टेटेड थी। तो क्वेश्चन इज कि मुझे भी फारिग कर सकते थे कि भाई तुम तो विजन अचीव कर ही नहीं सक रहे, समझ रहे हैं। हाँ, ये तो फियर, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फियर फॉर द एटलीस्ट फर्स्ट ईयर, देयर इज़। बट देन क्या कहते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं उनको परवाह भी नहीं होती फिर इतनी। वो डेमिंग के जो आपके पॉइंट्स हैं, ड्राइव आउट फियर एक उनमें से है, 14। देखिए वो फियर और है, वो फियर और है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ बड़ी अच्छी। आपके घर में 3 नौकर काम कर रहे हैं, आपकी एक नौकरानी सुबह आती है, कहती है मैं सुबह 6 बजे पहुँच जाती है और रात के 10 बजे तक बैठी रहती है, लेकिन वो एक कमरे में झाड़ू नहीं मार सकती सही। सो KPI का सिस्टम ये कह रहा है दिस इज नॉट व्हाट इज शुड बी डिजायर्ड। डिजायर्ड शुड बी कि अपना वो काम अगर घंटे में करके जा रही है तो ठीक है, आपने जो उसको इंडिकेटर्स दिए उनको वो पूरा करें। अब क्वेश्चन इज, आपके 3 नौकर हैं, यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज एंड मनी ऑन देम, ठीक है। अब वो 3 नौकर आपके घर में जो हैं जी, 3 नौकर जो हैं आपके, आपने उनमें से एक नौकर को रिटेन अगर एम ही किया हुआ है तो आप तो अपनी रिसोर्सेज को फजूल में यूज कर रहे हैं ना। When you are developing a balanced scorecard system, don't stand at the employee's end. Think like an employer, not an employee. When you will think like an employer, there are 2 things that are going to happen to you. एक तो आप बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम बना लेंगे, दूसरा आप जल्दी स्ट्रेटेजिक मैनेजर बन जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। You have to be ruthless. You have to be ruthless in some cases. अगर आप एम्प्लॉयर की तरह सोचेंगे नहीं तो आप कभी भी एम्प्लॉयर बनेंगे भी नहीं, ये भी आपको मैं बताता हूँ। Our objective is not to fire people, but No, it's certainly not. It's certainly. if you hire a new person and he would become a professional resource. Sorry? No guarantee. But time का effective. एक सेकंड 1 by 1 जी। If you hire a new person after firing a very incompetent resource, what is the guarantee that Why do you want to hire an incompetent resource? That's the question. Why? Then उसके इसमें मैनेजर फायर क्यों? अगर आपका एक मैनेजर टीम ही नहीं बना सक रहा, साल गुजर गया और उसकी टीम ही नहीं स्टेबल हो रही, तो आपको नहीं लगता मैनेजर को फायर करना चाहिए? any given time if you do the sorting, there will be somebody at the bottom. Of course. If you are even after 1 year, you have all resources who are competent. If you do the sorting, there ठीक है। will be somebody lying at the bottom. हाँ, लेकिन एक सर्टन टाइम गुजरने के बाद, 1 ईयर तो मैंने वैसे अजम्पशनली कहा है ना आपको तकरीबन, लेकिन आप 6 महीने 1.5 साल भी लग सकता, ठीक है। लेकिन कहीं तो आपको ये करना है ना कि आप कहेंगे कि हाँ जी ये टीम मेरी फाइनलाइज है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। केयर एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की एवरेज एज जो है इन द कंपनी इज़ लाइक नाउ टचिंग 20 ईयर्स में भी 20-20 साल से वो लोग इसके साथ ही हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ना तो ये लोग बहुत ज़्यादा हायर कर रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा फायर करते हैं, शदीद हायरिंग में चूज़ी हैं। किसी प्रोफेसर को केस में नौकरी अगर केस में भी मिलनी हो तो इतने आराम से नहीं मिलती। इट्स अ प्रोसेस वर्थ ईयर्स, फिर उसको वो नौकरी देते हैं। और फिर माहौल इंटरनल मैनेजमेंट इस तरह की है कि वो छोड़ के भी नहीं जाता बंदा। समझ रहे हैं बात है मेरी? ये जो आप बात कर रहे हैं ना, दीज आर ह्यूमन फैक्टर्स एंड आई एग्री विद दैट कि कोई ना कोई तो एंड में होगा। बाय 1 ईयर इट्स नॉट कि आपने हमेशा 1 ईयर पे, मकसद क्या है कि आप अपनी टीम में से इमीडिएटली नॉन परफॉर्मेंस को निकालें, नए बंदे फाइंड आउट करके डालें और एक आइडियल टीम क्रिएट करें जिसके अंदर सिनर्जी हो। सिनर्जी समझते हैं आप क्या? व्हाट इज सिनर्जी?
Outcome is more than the individual, some of the जी, individuals. if you can lift 5 kgs, I can lift 5 kg, then synergy demands that both of us should not lift 10 kg but 15 kg. तो आपको synergetic टीम्स बनानी है, समझ रहे हैं बात हम? अब क्वेश्चन इसके आपकी टीम ही नहीं सही, फारिग है, तो ये तो मैनेजरियल इनकॉम्पिटेंस है ना, समझ रहे हैं? तो बेसिकली किताबी बातों को एलिमिनेट करा गया बीच में से कि आपने किताब को हटा देना, आपने आउटकम्स की बात करनी है। आउटकम्स के लिए KPIs अचीव करने के लिए आपको एक बहुत फोकस्ड टीम चाहिए, और ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या टेलीकॉम इंडस्ट्री में या जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर तो KPI बेस्ड सिस्टम इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है? ऑपरेशंस बेस्ड इंडस्ट्री जो है या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, साबुन बन रहा है एक जगह, वहाँ पे KPIs इज़ नॉट दैट एन इम्पॉर्टेंट। काम की डिलीवरी की नौइयत डिफरेंट तरह की है ना, यहाँ पे डिफरेंट तरह की है, ठीक है? हाँ, ये बात है कि जब आप करते हैं तो मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स कि आपने एक नया बंदा हायर किया और आप उसको प्रोबेशन के पीरियड में कह रहे होते हैं, अच्छा जी खुदा हाफिज़, यू डोंट सूट अस। ऐसा होता बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी होता है कि आप नए बंदे के आते ही आपको फील होता है कि यार ये बंदा तो रिप्लेस कर रहा है मेरे जो सेकंड लास्ट बंदा था, इसको भी रिप्लेस कर जाएगा, तो आपको रूथलेस होना पड़ेगा और आपको वो काम करना पड़ेगा। देखिए जी, पाकिस्तान के जो मैनेजर्स हैं ना, दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी गुड पीपल। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। वो आपको तब फायर करता है जब बिल्कुल ही मुसीबत हो जाए। गोरा आपके साथ लंच करेगा, डिनर करेगा, स्विमिंग पूल जाके स्विमिंग करेगा, खाना खाएगा, आपके घर आएगा, आपके बच्चों से मिलेगा, सब कुछ करेगा। अगले दिन आपको कहेगा आई एम सॉरी, वी डोंट नीड यू एनी मोर। दे आर रूथलेस, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। और शायद ये हम जो कहते हैं ना, गोरा बड़ी प्यार मोहब्बत करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं कहता। तकरीबन एटलीस्ट 15 से 20 नेशनैलिटीज़ के लोगों को मैंने जो देखा है, उनमें पाकिस्तानी सबसे अकोमोडेटिंग पीपल हैं। वो फिर भी कोई कहेगा यार ये गरीब है, ये है तो वो है, तो वो है तो ये है, इसका ये मसला है, वो अपना पर्सनल इंडिविजुअल लिंक उस पर थोड़ा सा डालेगा, लेकिन बाहर वाले नहीं करते। तो जो आप हायरिंग फायरिंग कह रहे हैं, तो आपने कभी ये देखा है कि इंग्लिश मूवीज़ आप देखते हैं तो वहाँ हायर एंड फायर को इतना दिल पे नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ तो इज्जत और अना का मसला है ना बहुत बड़ा। वैसे कोई बंदा CV पे हमारे यहाँ इंटरव्यू पे जाके कहता है आई गॉट फायर्ड फ्रॉम माई लास्ट जॉब, नहीं कहते। तो उनके यहाँ इतना अनकॉमन भी नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, एनी अदर लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन, प्लीज। क्वेश्चन आपने कोट किया कि चाइनीज को या इंडियंस को जितनी वहाँ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हुई है, तो मतलब हमने तो जितने भी मॉडल्स देखे हैं तो जापानीज थे, चाइनीज और इंडियंस का तो कोई मॉडल या कोई इनोवेशन तो नहीं है। देखिए एक बात तो देयर इकोनॉमी इज बूमिंग, कि कोई इसमें R&D या कोई इनोवेशन तो नहीं है। नहीं, ये तो खैर आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि उनकी कोई इनोवेशन नहीं है। मेरे ख्याल से सर्टनली अगर उनकी GDP 9 को टच कर रहा है तो उनकी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप इससे हवाले से अमेरिकन मॉडल की बात करें, यूरोपियंस की बात करें, तो पूरे का पूरा अमेरिका, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जो, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का जो अप्रेजल होता है सालाना, उसके अंदर लिखा होता है हाउ मैनी कोर्सेज टॉट। ये व्हाट नॉनसेंस। क्या अगर मैं सुबह से लेकर रात तक बैठ रहा हूँ बगैर R&D के, बगैर पब्लिकेशन के, बगैर चीज़ों के, तो क्या मैंने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मीट किए? अमेरिकन्स पूरे के पूरे KPIs पे चलते हैं, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल वर्क ऑन बैलेंस स्कोर कार्ड सिस्टम, ऑल वर्क ऑन KPIs। इट्स नॉट ओनली चाइनीज, इट्स नॉट ओनली इंडियंस, जितने भी मॉडर्न कल्चर्स हैं वो तकरीबन इसके ऊपर मूव करें। HR प्रैक्टिसेस कितनी चेंज हो रही हैं। एक ज़माना था कि हम कहते थे कि हम रिक्रूटमेंट, अगर आप HR के थोड़े से पढ़े ना, कि रिक्रूटमेंट का एक यूँ होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज रिक्रूटमेंट थ्रू रेफरेंस ही होती है। रिकमेंडेड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज रेफरेंस, जिसको आप देसी जुबान में कहते हैं कि सिफारिश से आ रहा है। इट्स नॉट सिफारिश एनी मोर, इट इज, क्या लोग कहते हैं कि रिकमेंडेशंस लो। आप कल को एडमिशन सीख करेंगे बाहर, आपको प्रोफेसर्स एडमिशन देंगे रिकमेंडेशंस के ऊपर। क्यों वाई ऑन रिकमेंडेशंस? माई सिस्टर इन लॉ वाज इन USA, तो शी गॉट वेरी स्केर्ड।
तो मैंने कहा क्या हुआ? शी वॉज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसने कहा कि मैंने भूल गई थी कि मैंने रिकमेंडेशंस लेके फलां डिपार्टमेंट को भिजवाने होते हैं दूसरे प्रोफेसर से, वरना मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा मेडिकल प्रैक्टिस में। आप समझ रहे हैं बात मेरी? तो ये चेंजेस जो है ना, ये अभी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होना शुरू हुई, लेकिन अल्टीमेटली बहुत से इदारों में हो रही हैं और होंगी। इनएस्केपेबल हैं जी ये चेंजेस। आपकी जॉब सर्चिंग आज लिंक्डइन से होना शुरू हो गई है ना, लिंक्डइन से हो रही है और नेटवर्क से हो रही है। पीपल डोंट लाइक टू एक्चुअली, केस वुड नेवर लाइक टू हायर अ प्रोफेसर हु जस्ट रैंडमली अप्लाइज। हाँ, अगर किसी रिकमेंडेशन के थ्रू एक प्रोफेसर आ रहा तो उसको वे करेंगे। और आपके जितने इदारे हैं उनमें भी अब यही है। आज आपके इदारे से मुझे ईमेल आई हुई है कि रिकमेंड फ्यू पीपल। क्यों आई हुई है? क्योंकि दे बिलीव ऑन रिकमेंडेशन। तो एचआर प्रैक्टिसेस इवॉल्व कर रही हैं। देयर इज नथिंग एज एक्यूरेट। हर वक्त मैनेजमेंट में तो आप हर वक्त बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। Any other question that you would like to ask, and then we are going to move on. Okay. I'm going to take a 5 minutes break here, and Mamish is going to distribute the क्या कहते हैं things back to you. जरा थोड़ी देर कैमरा बंद कर लें, ठीक है? कैमरा बंद कर लीजिए।